हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एल्यूजन। द एल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास के सीरीज में असुर जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपके जेपीएससी या जेएसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको दो क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मुंडा समाज में गोत्रों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 360, 340, 280 या 210। इसका जो सही उत्तर लगता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। दूसरा है कि झारखंड के कितने ज़िले ऐसे हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? ज़िले की संख्या वो कितनी है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो ज़िला है 3, 10, 4 या 1। इसका जो सही आंसर लगता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका उत्तर ज़रूर दें। इसका सही उत्तर मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर डेली का डेली करंट अफेयर्स को भी शेयर किया जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे विस्तृत जानकारी जो कि डेली के डेली घटनाक्रम में होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसका वीडियो नहीं आता है। इसलिए मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप को ज़रूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं असुर जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में। तो असुर जनजाति जो है यह झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति का मतलब ये हो जाता है कि इसके पहले कोई जनजाति था ही नहीं इस कैटेगरी में, तो ये सबसे प्राचीन हो जाता है क्योंकि सबसे पहले ये आए थे। तो इसको साथ ही साथ आदिम जनजाति भी माना जाता है क्योंकि भाई ये प्राचीन है। ठीक है, तो एक और मैं इसमें एक बात आपको जोड़ना चाहूँगा कि प्राचीन किसको बोलते हैं, असुर क्या है। यदि आप दूरदर्शन या फिर आज के जो धार्मिक चैनल है या फिर जो धारावाहिक देते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से जो होता है, आप उसमें देखे होंगे कि देवता भी होते हैं तो असुर भी होते हैं। तो आप कुछ चीज़ों को वहाँ से रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि असुर जो है वो प्राचीन क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसे ग्रंथों में भी किया गया है। और साथ ही साथ असुरों को हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से भी संबंधित माना जाता है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से संबंधित माना जाता है और वो झारखंड में रहता है। तो इसका क्या कनेक्शन है, क्योंकि भाई ये जो इंडिया है ऐसे करके मैं तो बना नहीं पा रहा हूँ, कुछ ऐसे करके इंडिया है, झारखंड यहाँ पर है, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता यहाँ पर थी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है ये कैसे है, इसका बीच में क्या संबंध है, मैं आपको बता दूं कि आप यदि किसी संथाल बस्ती में गए हो या फिर संथाल समुदाय में गए हो, बस्ती कहना ठीक नहीं होगा, तो आप कभी संथाल समुदाय में गए हो, वहाँ उनके घर द्वार को देखे हो जो मिट्टी के बने हुए रहते हैं, तो आप देखे होंगे कि वो अपने घर को कितने अच्छे से सजा करके रखते हैं। सजा करके रखना मतलब वो कितने चिकनाई से रखते हैं, कितने साफ़ सुथरे रखते हैं। सीमेंट का उपयोग ना करके भी वो मिट्टी का उपयोग करते हैं, मिट्टी का उपयोग करते हुए भी वो इतना चिकनाई से रखते हैं कि उसका एक जवाब ही नहीं है। ठीक है ना। और उसके बाद वो अपने घर के दीवारों पर एक कलाकृति बनाती है, जो उनको भी मालूम नहीं है शायद, कि उनको भी मालूम नहीं होगा कि वो चीज़ क्या है, लेकिन वो बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हड़प्पा कालीन सभ्यता में जहाँ पर घर द्वार को खोजा गया था, वहाँ के घर जैसे थे, उन सारी चीज़ों से मिलता जुलता है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें वहाँ से भी रिलेट हैं। तो आपको ये, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका निवास स्थान कि झारखंड में ये आखिर कहाँ बसते हैं। असुर जनजाति का निवास स्थान जो है वो झारखंड के पाट प्रदेश में, पाट प्रदेश में है। तो यह जनजाति जो है वो नेतरहाट के क्षेत्र में पाया जाता है मुख्य रूप से। उसके साथ साथ गुमला, लातेहार, पलामू आदि स्थान पर भी। खैर ये जो गुमला, लोहरदग्गा, सॉरी ये लोहरदग्गा है, लातेहार नहीं है, लोहरदग्गा, पलामू, ये जो है ये तीन नाम झारखंड के ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो ये सारे के सारे जो है ये वेस्टर्न में आता है, झारखंड के वेस्ट में है। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। तो असुर का निवास जो है वो झारखंड के पाट क्षेत्र में है, मुख्य रूप से नेतरहाट के क्षेत्र में, और कुछ अन्य जिलों में कहें तो गुमला, लोहरदगा और पलामू जैसे स्थान पर ये निवास करते हैं। इसकी बहुतायत संख्या वहाँ पर है। हम आते हैं इसके अब मैप में, इसको देखते हैं। ये है पलामू, ये है लातेहार, ये है लोहरदगा, ये है गुमला, यह है सिमडेगा, यह है रांची, कुछ इसी ज़िले पर आता है। और
जो आपने अभी पढ़ा कि नेतरहाट, नेतरहाट कुछ इस जगह पर है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, कुछ इस जगह पर नेतरहाट क्षेत्र पड़ता है। नेतरहाट की पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत है दोस्तों। आपको यदि मौका मिले, खैर घूमने फिरने का यही एक कहें तो दौर है, या फिर आप घूम सकते हैं, कभी इधर जाते हो तो आप ज़रूर नेतरहाट जाएं। मैं पर्सनली आपको कहूँगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है हमारे झारखंड में। तो मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी आज तक नहीं गया हूँ। तो खैर आप कभी भी जाएं तो इस जगह को ज़रूर एक बार देखें। गंदगी ना फैलाएं, मतलब कूड़ा कचरा ना करें, प्लास्टिक का उपयोग वहाँ पर ना करें, साफ़ सुथरा बनाए रखें। आइए हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं, जो असुर जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो असुर जनजाति का जो प्रजाति है, यह किस समूह से आता है? तो यह समूह है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के। तो इसी समूह से यह आते हैं, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप के यह जनजाति हैं जो असुर है। इसकी भाषा जो है यह असुरी है, ठीक है। इसकी भाषा जो है यह असुरी है, यहाँ पर देख रहे होंगे ये असुरी भाषा है। और ये असुरी भाषा जो है यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के समूह से आता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि असुरी भाषा किससे संबंधित है। तो असुरी भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से आता है, ठीक है। मैं पेन ज़रा चेंज कर लूँ, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, या ठीक है, ओके। असुर जनजाति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं असुर जनजाति को 3 भागों में विभाजित किया है। तो कौन कौन से हैं? बीर असुर, बिरजिया असुर, अगरिया असुर। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है जेएसएससी जैसे एग्जाम्स में, खास करके तो जेएसएससी में ही आता है कि जो असुर जनजाति है इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको ये 3 भाग याद रखने हैं, बीर असुर, बिरजिया असुर और अगरिया असुर। जेएसएससी के एग्ज़ाम में ये तीनों तो नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको जेपीएससी के एग्ज़ाम में मिलान करने के लिए ये दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ ना होंगे। आप ये ज़रूर याद रखेंगे कि बीर असुर, बिरजिया असुर और अगरिया असुर जो हैं ये असुर जनजाति के 3 भागों में विभाजित होने के बाद बने थे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे, जानते हैं असुर जनजाति की पुरानी परंपरागत प्रथा से यह जनजाति शासित होती है। मतलब ये अपने अनुशासन में रहते हैं। स्वयं में असुर जो है यह गांव का एक राजनीतिक इकाई भी होता है, मतलब एक ये पद भी होता है। इसके अलावा गांव में एक असुर पंचायत भी होता है, जैसे कि आपने पढ़ा कि मुंडा में मुंडा पंचायत था, नागवंशी के समय में पंचायत था। और जैसे कि मैंने पिछले क्लास में सारी चीज़ों को बताया है, मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताऊँगा, तो आप जाके हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो उसी तरह इसमें भी इसके जो असुर जनजाति है, असुर जनजाति में भी गांव में एक असुर पंचायत होता था, जिसमें बहुत सारे पद होते थे। खास करके कुछ पद का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें है महतो, बैगा, पुजारा और गोड़ाई। इन चारों में से 2 जो पद हैं, महतो और बैगा, ये महतो और बैगा जो है ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि महतो का पद कितना महत्वपूर्ण है और बैगा क्या था जिसको महतो ने आकर रिप्लेस कर दिया। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे पिछला वीडियो को ज़रूर देखें, आपको मज़ा आएगा देख के। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज का हम लोग क्लास करते हैं। पंचायत के 5 पंच जो होते हैं, क्योंकि पंचायत में 5 लोग बैठे हुए होते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वो फैसला सुनाते हैं। तो वो जो 5 लोग हैं वो उनका जो चयन किया जाता है, ठीक है ना, वो 5 लोगों का जो चयन किया जाता है वो वरिष्ठ होते हैं, मतलब उम्रदराज होते हैं, एक तजुर्बे वाले होते हैं। उनका जो चयन किया जाता है वो कम से कम 5 गाँव में से किया जाता है। एक ही जगह से नहीं उठा लिया जाता है सारे को कि चलो भाई कोई ABCD का कि एक गांव है तो ABCD में से 5 वरिष्ठ लोगों को उठा लो। नहीं, ऐसा नहीं करते। ABCD है, BCD एक गांव है, फिर XYZ है, MNOP है, तो ऐसे मान लीजिए 3 गांव हैं, 4 गांव हैं, तो यहाँ से व्यक्ति को उठा करके पंच लोग बनाए जाते थे जो पंचायत के होते थे। यह गांव से संबंधित सभी प्रकार के विवाद का निपटारा करते थे जो पंचायत होता था। और पंचायत में जो पांच पंच होते थे ये इनका निपटारण करते थे। साथ ही साथ पंचायत में सभी वयस्क पुरुष शामिल होते थे। पंचायत को 2 प्रकार का दंड देने की शक्ति थी। वह कौन कौन सा? एक आर्थिक और दूसरा शारीरिक। आर्थिक मतलब उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं, और शारीरिक मतलब उसको कोड़े भी लगवा सकते हैं। ये दोनों प्रकार का जो दंड देने का शक्ति है वो पंचायत को था। सबसे बड़ा दंड होता था सामाजिक बहिष्कार, मतलब समाज से ही भाई तुम बाहर निकल जाओ, उसको बाहर कर देना, हमारे तुम बिरादरी में हो ही नहीं। मतलब कि मान लो कोई ब्राह्मण है या कोई असुर है तो आज से उसको बाहर कर दिया अपने जात बिरादरी से कि आज से तुम ब्राह्मण में गिनती नहीं आएगा या फिर असुर में गिनती तुम्हारा नहीं होगा।
तो बहिष्कार करना इसी को कहते हैं। सब उसका तिरस्कार करते हैं, सब उस पर मतलब एक करे तो थू थू हो जाता है, छीछी लेदर हो जाता है, जैसे कि एक भाषा में बोले तो ये जो समाज से बहिष्कार करने की जो प्रथा है या फिर दंड है, यह किसी विशेष परिस्थिति में दिया जाता है। विशेष परिस्थिति मतलब कि किसी का ऐसा केस आया, कोई ऐसा विवाद आया जो यौन शोषण से संबंधित हो, तो भाई ये तो मतलब कहें तो रेप से संबंधित हो, बलात्कार से संबंधित हो, तो एक हो जाता है कि ये तो घिनौना काम है, तो इसके लिए सामाजिक बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी हो जाता है और कर भी देते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। विवाह के मामले में देखते हैं तो असुर जाति में समगोत्री विवाह वर्जित है। मान लो कि किसी के गोत्र का नाम है ए और कोई मान लो ये लड़का था और ये बॉय था और ये गर्ल है, इसका भी गोत्र है ए। अब इन दोनों के बीच में विवाह संबंध नहीं होगा, विवाह संबंध होगा ए और बी गोत्र के लोगों में, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जैसे कि आर्य के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो आर्य भी समगोत्र विवाह को वर्जित किया था। बेसिकली जो ब्राह्मण है या फिर जो उच्च जाति के लोग हैं, जो उच्च समुदाय से बिलोंग करता है, उन लोगों में भी समगोत्री विवाह को वर्जित किया जाए, मतलब निषेध है, आप नहीं कर सकते हो। इस जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, असुर जनजाति में गांव के पुजारी को बैगा कहते हैं। आपने जैसे कि आपको पहले बताया कि बैगा के बारे में, कि आप यदि नहीं जानते हो तो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने कुछ लिख दिया है, जिससे आप पिछले वीडियो में नहीं भी देखोगे तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि असुर जनजाति में जो गाँव में पुजारी होता था उसको बैगा कहते थे, और इसकी जो सहायता के लिए लोग होते थे उसको कहते थे सुवारी। सहायता के लिए जो लोग हैं उसको सुवारी कहते थे। ठीक है, असुर जनजाति के प्रमुख देवता जो है ये सिंह बोंगा है। सिंह बोंगा जो है ये पशुपतिनाथ का एक है जो स्वरूप माना जाता है। मुझे जैसा लगता है, मैंने उतना डिटेल इसको नहीं सोचा है या फिर नहीं जाना है, तो मैं आपको एक ऊपरी ओवरव्यू में दे सकता हूँ। सिंह बोंगा जो है यह असुर के प्रमुख देवता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा JSSC में आया हुआ है भाई साहब, आप इसको याद रखेंगे कि असुर जनजाति का प्रमुख देवता कौन है, तो सिंह बोंगा हैं। तो आते हैं आज का अपना क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था उसको देखते हैं कि मुंडा समाज में गोत्रों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर है आपका 360। 360 गोत्र हैं मुंडा समाज में। दूसरा है झारखंड के कितने राज्य की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश से लगता है। तो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन होगा डी, एक जिला है ऐसा जो उत्तर प्रदेश से लगता है। आइए इसको मैप में भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये है हमारा झारखंड, और झारखंड में ये होता है बिहार, ये होता है वेस्ट बंगाल, ये होता है छत्तीसगढ़, ये होता है इधर होता है MP, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है ये यहाँ तक है, इधर है। ठीक है, और यहाँ है उड़ीसा। ठीक है, और यहाँ है UP। तो यूपी जो है, यूपी से मात्र एक गढ़वा जिला जो है, जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये गढ़वा जिला जो है, जो यहाँ पर है, ये गढ़वा जिला ही यूपी से बॉर्डर को शेयर करता है। बाकी और कोई जिला ऐसा नहीं है जो यूपी से सटता हो। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला यूपी से लगता है, या फिर सीमा जिसकी यूपी से लगती है वो झारखंड के किस दिशा में स्थित है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ और ये है नॉर्थ। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में ये जिला पड़ता है जो कि गढ़वा है। मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, डेली का डेली जो आपको क्लास मिलता है वो शाम 3 बजे मिलता है। ठीक है, आप ज़रूर ऑनलाइन आ जाएं इस टाइम में, आपको एक वीडियो डेली आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि JPSC का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, और साथ में साथ JSSC का भी एग्ज़ाम्स आने वाला है। तो खैर आज को इतना ही रखते हैं आज का क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।